अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून, शब खैर। आप सब कैसे हैं? मेरे ख्याल से तो आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं 2 दिन के बाद व्लॉग दिया करूँगी गाइस। और बीच में तो सैटरडे और संडे आ गया था। सैटरडे को सब बच्चों की ऑफ थी, तो संडे को ऑलरेडी मतलब ऑफ होता है। तो आज बच्चे आए हैं, तो कुछ बच्चे अभी तक नहीं आए, तो जो आए हैं तो मैं कि इनके साथ मिल के हम अपना व्लॉग बनाते हैं। तो गाइस को हाय बोलो। बताएं सबको कैसे हैं आप? कैसे हो जो आप? I'm fine. Yes. ओके, आप कैसी हो? I'm fine. ओके, मैं तो उर्दू में पूछ रही हूँ, आप सब मुझे इंग्लिश में बता रहे हो। देखो मेरे बच्चे कितने इंटेलिजेंट है। जारी, आप कैसे हो? चल मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? ओके, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो आप गाइस हमारा व्लॉग लाइक कीजिए। आप मेरी मतलब स्टार्टिंग में जो वीडियो थी उसको काफ़ी प्यार मिला है, तो अब जो मेरी वीडियो उसको प्यार नहीं मिल रहा, तो मैं तो थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे भी खुशी होगी, मुझे अप्रिशिएट करेंगे। देखिए, एक टीचर होती है ना, तो टीचर का ये नहीं काम होता वो सिर्फ टीचिंग करती है। टीचर का काम है ये, मैं हाउस होल्डिंग भी हूँ, मैं अपने घर को भी लेके चलती हूँ। मैं पूरा मतलब सुबह से उठकर पूरा दिन अपना वर्क करती हूँ, घर का सारा काम ख़त्म करके डैमेज करके उसके बाद फिर मेरे बच्चे आते हैं 2 बजे। 2 बजे से लेके 4 बजे तक बच्चे मेरे पास रहते हैं, तो इनको मैं गाइड करती हूँ 2 घंटे तक। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा हक तो बनता है ना। आप मुझे लाइक नहीं कर रहे, मेरे बच्चों की एक्टिवेट नहीं आप देख पा रहे, तो क्या आपको इतने प्यारे, इतने मासूम से नन्ही से कैसी लगी पोयम, कैसा लगा मतलब इनका वर्क, इन बच्चों की? तो आप बताएं ना, ज़रूर लाइक करना और मुझे कमेंट्स करके बताना कि टीचर ने कैसे एक्टिवेट की है और टीचर किस बात पे मतलब मेरी कहाँ मिस्टेक है। आप मुझे ज़रूर गाइस बताएं। आप मुझे कोई भी कमेंट्स नहीं कर रहे, तो मैं थोड़ा सा अनडिस्टर्ब हूँ। मुझे फॉलो तो कीजिए। अगर आप मुझे लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा व्लॉग कैसा है? बताओ जैरी, शैबी, गाइस को पूछे, बोले हमें कमेंट्स कीजिए, बताएं कि कैसा मतलब व्लॉग हम लोग कैसा बना रहे हैं, बताएं कि हम कैसा व्लॉग बना रहे हैं। चले ठीक है। और जहरी, आपसे मैं कोई भी मतलब अभी आपकी जो स्कूल की मतलब टीचर ने आपको कहानी, स्टोरी से कुछ भी ऐसी चीज़ें मैं आपसे पूछूंगी, आपने बतानी है गाइस को कि मतलब हमारे स्कूलों में कौन टीचरें कितनी एडवांस्ड हैं, वो हमें कैसे पढ़ा रही हैं और कैसे मतलब वो हमें स्टोरी भी सुनाती है, हमारे जहन में वो स्टोरी रहती है। जब हम यंग हो जाएंगे तो हमें वो हमारे माइंड में रहेंगी। ऐसी हमारी टीचरें आजकल की हमें मिली हैं। तो दिखाओ अपने स्कूल की टीचरों का नॉलेज कि आपके अंदर टीचर ने कौन सी ऐसी एक्टिविटी डाली है कि जो आपको स्टोरी याद है आपकी टीचर ने। आप गाइस को बताएं। जो आपकी टीचर ने आपको, चले मुझे गुरूर के सर के जो गुरूर का सर नीचे है ना, जैसे इंसान को इतना गरूर नहीं होना चाहिए, अपने लेवल पे रहना चाहिए। क्योंकि जो इंसान अपने लेवल पे रहता है ना, वही मेरे ख्याल में कामयाब है आज की ज़िंदगी में। तो हमें चाहिए कि अपनी लाइफ में कैसे रहना चाहिए, डिसिप्लिन से चलना चाहिए, ना कि हमें इतनी ऊंचाई में चलना चाहिए कि जब हम नीचे देखें तो हमें नीचे आते वक्त डर लगे। अपनी लाइफ में अपने आप को इतना इक्वल लेके चलो कि ना हम इतना अबूफ हों और ना इतना डन हो कि ऊपर चढ़ते वक्त देखें कि इतनी मंजिल ऊंचाई में। अपने आप को एक लेवल पे हमने रखना है, बिटवीन रखना है, ठीक है। तो अभी इसी रिलेटिव मैं जेरी से स्टोरियाँ सुनूंगी। तो आज मैं ऑडियंस को स्टोरी भी दिखाऊंगी, क्योंकि हमारी जो टीचर्स है ना, वो स्टोरी भी हमें सुनाती है। तो हमें स्टडी के अलावा बच्चों के माइंड को ऐसा एक्टिवेट करेंगे बच्चे ज़्यादा वो अपने आप को घुमरा ना हो जाए कि ये क्या है, ये क्या है। थोड़ा चिल भी होना चाहिए। सुनाए। और आपकी आवाज़ भी आनी चाहिए ऑडियंस तक ना। एक बार एक फैमिली होती है, वो जा रही होती है पिकनिक पे, ये सीवियर साइड पे, क्रिप्टन साइड पे जा रही होती है नहाने के लिए। तो वो कार में बैठ के ना पहुंच जाते हैं। तो उनका एक छोटा सा बेबी होता है, वो जिद करता है कि मुझे बिलून चाहिए। तो उसके बाबा बोलते हैं चलो ठीक है बेटा, आपको मैं बिलून लेके देता हूँ। उनके बाबा उनको बिलून लेके देते, तो बच्चा खेल रहा होता है, तो उसके बच्चे के हाथ से ना बलून छूट के ना पानी में चले जाता है और बच्चा रोने लग जाता है। तो फिर उसके अब्बू बोलते हैं कि मैं आपको
आपको नया दिला दूंगा, घर चले आपको न्यू दिला दूंगा। फिर रोता बच्चा बोलता नहीं नहीं मुझे वही चाहिए। फिर अबू बोलते हैं उनके मैं आपको बहुत ज़्यादा ढेर सारे दिला दूंगा। तो बच्चा बोलता है चलो ठीक है, घर चलो और मेरे को दिला दो। तो जो बलून होता है पहले पानी के साथ वो पीछे चले जाता है, फिर बाद में जब वो आगे आता है तो होते हैं मेंढक के छोटे छोटे बच्चे। तो छोटे छोटे बच्चे जब उसको देखते हैं और वो बोलते हैं तो यार ये कौन सी बला आ गई हमारे पास। तो देखते हैं कि ये तो बहुत बड़ी है। तो टीचर वो उनसे डरते हैं कि ये हमको खा ना जाए। तो पहले एक जो होता है ना मेंढक, वो उस पर छलांग मारता है, उसके साथ खेलता है। वो बोलते हैं ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। फिर उसके ऊपर उछलते हैं, कूदते हैं, उसके साथ हंसी मजाक करते हैं, फिर उसके साथ खेलते हैं। जब वो पानी की रफ्तार से दोबारा पीछे जाता है ना तो मेंढक के बच्चे बोलते हैं कि चलो चलो हमारा दोस्त जा रहा है, हम उसको बचाएं। तो जब ज़्यादा पीछे चले जाता है फिर वो सारे आगे जाते हैं। फिर उनको एक बात याद आती है, हमारे मम्मा पापा ने कहा था कि ज़्यादा आगे मत जाना, वो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं जो आपको खा देंगी। तो वो मुझे दोबारा वापस आ जाती हैं। फिर आता है बहुत बड़ा आता है मेंढक। तो वो बोलता है वो आते हैं तो उसको देख के ना वो हंसते हैं। वो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बहादुरी मेंढक हूँ, मैं सुंदर का बहुत बड़ा राजा हूँ मैं। तो वो उससे हर कोई डरता था, पर वो बच्चे नहीं डरते। वो बोलते हैं तुमको पता नहीं मैं आ रहा हूँ तो तुम डर क्यों नहीं रहे। वो बोलते हैं कि तुम तो कुछ भी नहीं, हमने तुम्हारे से भी बड़ी बला देखी है। वो बोलता है मेरे से भी बड़ी कहाँ है वो बला के कहता है। फिर वो मेंढक के बच्चे बोलते हैं कि फिर ना वो हवा अपने अंदर भरता है, थोड़ा सा वो हेल्दी हो जाता है। कहता है इतनी बड़ी थी बिला, कहते नहीं इससे भी बहुत बड़ी थी। फिर अपने अंदर हवा लेता है, फिर बड़ा होता है। फिर बोलते हैं इतना बड़ा था वो, कहता नहीं तुम्हारे से बहुत बड़ा था। फिर हवा अपने अंदर भरता है, फिर कहता है इतना था, कहता नहीं इससे भी बड़ा था। फिर बोलता है इतनी बड़ी बला कैसे आगे समुद्र में मेरे होते हुए। फिर वो इतनी हवा भर लेता है कि वो आखिरकार फट ही जाता है। फिर कहानी खत्म। इसका मतलब है गुरूर का सर नीचा, कभी भी उनको गुरूर नहीं करना चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, हमें मिडिल क्लास ही रहना चाहिए। इस कहानी खत्म। वेरी गुड, बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। तो इससे क्या हमें सबक मिला है? इससे सबक ये मिला है कि आपके अंदर कोई भी काबिलियत है, कोई भी आपके अंदर स्टिलनेस है, उसको इतना ज़्यादा ऊप नहीं दिखाएं कि जो आपके सामने का इंसान है ना, अगर वो आपसे कमतर है तो उसको इतना हैवी बन के नहीं दिखाए कि जो आपके अंदर की काबिलियत है, जो आपके अंदर का हुनर है वह एक्सपायर हो जाए। तो आज के टॉपिक हमारा यही है। जैसे कि देखिए बच्चे स्टडी के अलावा इनके अंदर जो इनकी टीचरों ने इन्हें सिखाया है, जो बताया है कि स्टडी के अलावा इंसान के दिन जो एक्स्ट्रा हमें नॉलेज रखना चाहिए। ये नहीं है कि हम ज़्यादा एक चीज़ पे फोकस दें। बच्चे इसी को बोलते हैं कि बच्चे हर चीज़ को सीखें। अगर ये हमारी बुनियाद है, इस बुनियाद से पता चलेगा कि हमारी चट्टान कैसे बनेगी। तो ये देखो इतनी अच्छी इसने बात कही है कि हमें छोटे छोटे जो एटम है ना, उस एटम को जो है ना कवर करना चाहिए। अगर हम उस एटम को छोटे छोटे एटम से एक बड़ा एटम बनता है, ज़रात से एक बड़ा एटम बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे छोटे छोटे पॉइंट है ना, उसको अवॉइड करना चाहिए। जहाँ हमें लगे ना हमारी चीज़, हमारे जो सामने वाला बंदा है उससे ज़्यादा हैवी है तो उसकी कम है, उसको कमतर नहीं दिखाना, उसको बोलना है नहीं तेरी भी वो है मेरी भी वो है। अपने आप को लेवल पे रखो, ना कि इतना ज़्यादा हाईवे दिखाओ कि मैं बहुत ज़्यादा ये हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो यही करना चाहिए अपनी लाइफ में, अपने आप को थोड़ा सा मिडल लेना चाहिए। इतना भी नहीं वो करना चाहिए कि बंदा बिल्कुल ही अपने आप को डिस्टर्ब कर दे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो लाचार हूँ। ये नहीं, जो लाचार है वो भी गलत है। अपने आप को दरमियाना लेना चाहिए हर इंसान को। तो यही मेरा आपसे पैगाम है। आज के हमारे व्लॉग में हम कुछ चीज़ें ऐसे भी दिखाया करेंगे कि अपनी लाइफ में हम हर चीज़ को लेके चले। अपने अंदर जो हमारे गरूर है, आजकल तो रिश्ते ऐसे हो गए कि बस जहाँ पैसा है वहाँ दोस्ती है। तो कोशिश यही है कि हम अपने जो हमारे गरीब बहन भाई है उनसे भी हम वैसे प्यार मोहब्बत से रहें। जो मोहब्बत थी हम अपनी उसी मोहब्बत को बरकरार रखें, ना कि हम
ये है कि अपने लेवल के लोगों के साथ बैठे नहीं, हम उन लोगों के दरमियान बैठे जो हमसे कमतर है। क्यों? क्योंकि देखो मैं टीचर हूँ, अगर मैं ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में सीखी है कि हम जैसे आजकल जो टीचरें चल रही हैं पैसे दबा रही हैं और बच्चों को पढ़ना कुछ नहीं आ रहा, तो मेरी कोशिश यही, देखो मेरे अंदर जो काबिलियत है, जितनी भी मुझे मतलब खुदा ने फजलो करम से मेरी अम्मी अबू ने मुझे जितना काबिल बनाया है और मेरे खुदा ने जितनी मुझे अभी तक ज़िंदगी दी है, जो मेरा लेवल है, जो मेरे अंदर काबिलियत है, मैं इन बच्चों तक पहुंचाऊंगी। तो ये नहीं है कि मैं इनसे पैसे हड़पूँ, ये बच्चे सामने बैठे हैं, मैं लाइफ दिखा रही हूँ। इन बच्चों से पूछो कि टीचर कितने कम बजट में आपको पढ़ा रही है, राइट के रॉन्ग? राइट। टीचर ना तो तंग करती है कि यस अभी के अभी मुझे आपकी फ़ीस चाहिए, कि अभी के अभी वरना घर निकलो, भागो, ये वो छुट्टियाँ करो। क्या कभी टीचर ने ऐसा बोला? ये व्लॉग बनाने के लिए या अपने कमेंट्स दिखाने के लिए नहीं, ये अपनी लाइफ में हम लोग सीखे सब्र तहम्मुल, क्योंकि सब्र का फल क्या आता है? अच्छा। और हमें मीठे फल का इंतज़ार करना चाहिए कि हमें कब हमारी मंजिल मिले, और खुदावंद इन्हीं बंदों से खुश होता है। तो चलो आज का व्लॉग मुझे यकीनन मुझे पसंद तो बहुत आया है, क्योंकि मुझे जहरी ने, युवाब ने, युविदिया ने, बच्चों ने आज बहुत अच्छी एक्टिविटी दिखाई है, तो मैं तो बड़ी खुश हूँ आज। तो यकीनन आप भी बहुत खुश होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो हमें क्या कीजिएगा युवा, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए। और आज मेरे इतने बच्चे आए हैं, आज कुछ बच्चों ने मेरे ख्याल में छुट्टी की है, तो बच्चे अपनी छुट्टी कर ली है। बच्चों को किसी की तबीयत ख़राब होती थी, कभी कुछ हो जाता है, तो अभी जो जितने मेरे पास बच्चे हैं मैंने उनकी आपको एक्टिविटी दिखाई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, शबा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और व्लॉग 2 दिन के बाद पोस्ट हुआ करेगा, ठीक है? और प्लीज़ कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी प्यारी युविदिया, देखिए कितनी प्यारी युविदिया है जो अपनी पेंसिल को कब से यूँ कर रही है, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, बेल का बटन दबाइए। ओके, टेक केयर और कमेंट्स करना, बताना जहरी ने अच्छी बात बताई है कि कैसी, मतलब कैसी इसने स्टोरी बताई, कमेंट्स करके। और प्लीज़ गाइस इसकी स्टोरी ज़रूर सुनना, और युवाब ने भी जो आयत दी है उसको ज़रूर सुनना कि इस आयत में भी क्या है। इन्होंने ज़बूर पढ़ा है, अंजील मुकद्दस पढ़ी है उसने, इसने ज़बूर पढ़ा है। ज़बूर में ये पढ़ा है कि जो मतलब हमारे इर्द गिर्द का माहौल है ना, अगर हम खुदा के ज़ुरी में झुकेंगे ना, जो हमारे ऊपर आफतें आती है ना वो टल जाएंगी। क्यों? जो खुदा के सजदे में जो झुकता है ना, वो सर हमेशा मीठा फल लाता है। तो यही कोशिश है कि अपने आप को झुक के सजदे में रखें और अपने खुदा से हर वक्त दुआ में रहें, और अपने आप को हर वक्त एक ऐसा इंसान बनाएं कि आपके फेस देख के इंसान इंप्रेस नहीं हो, आपके अंदर खुदा का नूर, पाक लहू और पाक भरा नजर आए। ओके, टेक केयर। फिर से मैं बोल रही हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।